Hello everyone, you all are doing good. So now we are here with the quick revision part 2. ठीक है जी, जिसमें हम यूनिट 2 करेंगे क्योंकि यूनिट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हम पहले गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में क्या थी। इसमें से गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले अच्छे से कर लेना क्योंकि प्रीवियस पेपर में वही आए हुए हैं ज़्यादातर। ठीक है, गांधी जी थे, बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को, और उनका जो मेन एम था एजुकेशन का वो था ऑलराउंड डेवलपमेंट। उन्होंने ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करी थी और उनके स्ट्रगल्स कौन कौन से थे। क्विट इंडिया मूवमेंट और जलियांवाला बाग में उन्होंने हिस्सा लिया था। और अकॉर्डिंग टू हिम जो एजुकेशन है वो फ्री और कास्टलेस होनी चाहिए। और उन्होंने एक न्यू स्कीम चलाई थी, वो थी बेसिक एजुकेशन। उनके जो एम्स थे एजुकेशन, वो ब्रेड एंड बटर एम था कि जो पीपल है या जो स्टूडेंट है वो खुद पढ़े, खुद कमाए, खुद सीखे, सब कुछ खुद करे। ऑलराउंड डेवलपमेंट, कल्चरल एम्स थे, बच्चे में अच्छा कल्चर आए, ठीक है, रियलाइज़ करे गॉड को, रिलीजियस एम्स हो और उनका बच्चे का करेक्टर डेवलप हो। करिकुलम के अकॉर्डिंग उनका क्या करिकुलम था, उन्होंने क्या करिकुलम दिया था कि डोमेस्टिक साइंस होनी चाहिए गर्ल्स के लिए ताकि आगे जाके भी उनके काम आए। उनको आर्ट्स, क्राफ्ट, नीडल वीविंग सब कुछ सिखाना है। और साइंस एंड सोशल साइंस की बात की गई है। मैथड्स कौन से होने चाहिए टीचिंग के, लर्निंग बाय लिविंग एक्टिविटीज़, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी, लेक्चर, क्वेश्चनिंग और डिस्कशन मैथड इंट्रोड्यूस किए। और बेसिक क्राफ्ट्स की बात की गई है, उन्होंने कौन कौन से क्राफ्ट सिखाने हैं, फ्रूट एंड फ्लावर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर और मेटल वर्क। डिसिप्लिन की बात की गई है कि सब में डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन और करेक्टर की डेवलपमेंट की बात की गई है। और वुमेन एजुकेशन पे उन्होंने मेन बात की है। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, गाइडर थे, वो गांधी जी के मेंटोर थे। उन्होंने फोकस किया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पे कि एज ग्रुप 6 to 10 ईयर्स फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। और सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहिए एक, और एक्सपेंडिचर की जो पैसा है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड होगा। पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उन्होंने सेक्रेटरी तो अपॉइंट कर दिया बट उन्होंने रिजेक्ट की कंपलसरी एजुकेशन। फिर गोखले ने बिल पास किया 1912 में कंपलसरी एजुकेशन को लेकर, एक्सपेंडिचर को लेकर, फ्री एजुकेशन टू द फाइनेंशियल वीकर सेक्शंस को लेकर। पर 2 दिन तक ये डिस्कशन चलती रही। 15 मेंबर्स थे जिन्होंने अच्छे से डिस्कस किया, पर गवर्नमेंट रेडी नहीं थी और जिससे इनका ये क्या हुआ, ये जो बिल था पास नहीं हुआ। पर एंड में जाके क्या हुआ कि जो किंग जॉर्ज थे 1912 में, उन्होंने 15 लाख रुपीज़ डोनेट किए इंडिया में आके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए। और गोखले थे जो, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी और उन्होंने स्टार्ट किया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर आते हैं राजा राम मोहन रॉय पर। इन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की थी, सिंपल सा जो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश की जो इंट्रोडक्शन थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश आए और वो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होकर न्यू टेक्नोलॉजी सीख सके, एग्रीकल्चर में वर्क कर सकें और इम्प्रूवमेंट्स आए लोगों की लाइफ में। ठीक है, पहले मॉडर्न मैन थे ये इंडिया के। वुमेन एजुकेशन पे बात की, फाउंडर ऑफ ब्रह्मा समाज थे। और इंग्लिश एजुकेशन वो उनको नेसेसिटी समझते थे सोसाइटी की। ये पहली इंग्लिश लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है और इम्प्रूवमेंट आएगी सबकी लाइफ में, ताकि जो लोग बैकवर्ड थिंकिंग के हैं, वो रिचुअल्स जो मानते हैं, रीति रिवाज जो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उनसे वो दूर हो जाएं एजुकेटेड होकर। और उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो पीछे रह जाएगा अगर वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे। और मौलाना आज़ाद थे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे एजुकेशन के, ठीक है ना। उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, जेंडर को लेकर। प्राइमरी एजुकेशन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिए और गरीबी दूर करने की बात की। उनके मेन एम क्या थे एजुकेशन के, ताकि ग्लोबल सिटीजनशिप आए, सबको टेक्नोलॉजी का पता हो, नेशनल इंटीग्रेशन, सभी इकट्ठे रहें, लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, गेम्स और स्पोर्ट्स की बात की है, वुमेन एजुकेशन की एंड मेकिंग ऑफ द मैन की। अब हम बात करेंगे आरटीई एक्ट की। जो आरटीई एक्ट था, यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है जी। ई पार्ट है आरटीई एक्ट 2009 जो इनैक्ट हुआ था 4 अगस्त 2009 में अंडर आर्टिकल 21A। इन्होंने बात की थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, पास्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। और ये मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हो। ये तो सब सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको पता हो क्या क्या इंक्लूड करना है आपने। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, पुपल टीचर रेशो होना चाहिए 1:30, एक टीचर है तो 30 बच्चे होने चाहिए।
ज़ीरो रिटेंशन, किसी को भी आप फेल नहीं कर सकते 8वीं क्लास तक। ज़ीरो रिजेक्शन, किसी को रिजेक्ट नहीं करोगे आप कास्ट क्रीड को लेकर एडमिशन के लिए। नेबरहुड स्कूल्स आसपास होने चाहिए कम से कम 8 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करेंगे और बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आई थी 1986 में, राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस की थी। उसमें भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की है, सर्व शिक्षा अभियान की बात की है, सबको शिक्षा देनी चाहिए, इक्वालिटी की बात हुई है, वुमेन एजुकेशन की बात हुई है, SC ST हैंडीकैप कोई भी हो सबको एजुकेशन मिलेगी। मिड डे मील इन्होंने स्टार्ट की, टीचर ट्रेनिंग, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे, पुपल टीचर रेशो पे, वैल्यू एजुकेशन देनी है, सबको डिसिप्लिन देना है, ठीक है जी। और एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 होना चाहिए। ज़्यादा इंफोसिस उन्होंने ज़्यादा फोकस लर्निंग पे किया और मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, कम से कम फैसिलिटीज़। और एग्जामिनेशन है जो ग्रेड्स देने चाहिए और मार्क्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ग्रेड्स देने से बच्चों पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मार्क्स देने से बच्चे क्या कई बार टेंशन में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कमीशन। ये जो कमीशन है ना, सारे जितने भी हैं ये सारे मोस्टली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप देख सकते हो पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये किसने मतलब किया था स्टार्ट? डॉक्टर मुडलेयर ने किया था, और जिस वजह से इसको मुडलेयर कमीशन भी बोला जाता है। किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, क्या रिकमेंड किया था? ऑलराउंड डेवलपमेंट की, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे की, टीचर ट्रेनिंग, पुपल टीचर रेशो, वैल्यू एजुकेशन, मिड डे मील, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, लैंग्वेजेस की बात की, प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चे को देनी, को एजुकेशन मतलब दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए स्कूल्स होने चाहिए, प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए, आर्ट क्राफ्ट साइंस EVS, टेक्स्ट बुक्स हैं जो कौन सिलेक्ट करेगा? वो एजुकेशन डायरेक्टर, चांसलर, हेडमास्टर एंड हाई कोर्ट जज, और जो मैथड्स है टीचिंग के वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फिर आती है कोठारी कमीशन, ये सबका एडिशन है, सारे जितने भी अभी आपने पढ़े ना सब कुछ ऐड करना है इसमें, बस याद रखना। बस ये किसने दिया था? DS कोठारी ने। ज़्यादा इन्फोसिस था कि जहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह जो इंट्रोड्यूस की गई हैं वो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हो, और कम से कम 16 मेंबर्स थे जो इसमें इंक्लूडेड थे। ये सारा उसका प्लस पॉइंट है, ठीक है जी। सब ऐड करना है जो अभी आपने 2 में पढ़ा। इसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये सबसे अलग थी बिकॉज ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने दी थी। इसको हम राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ था कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छी से अच्छी जो नॉलेज होनी चाहिए, उनके एम्स थे एजुकेशन के, ताकि सबको टीचिंग करवाई जाए, लाइफ से रिलेटेड उनको मीनिंग बताया जाए, सेल्फ डेवलपमेंट की बात की है, टीचिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए, अच्छी रिसर्च वर्क होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन देनी चाहिए सबको, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर, एग्जामिनेशन वही ग्रेड्स वाले होने चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़, प्रॉपर हॉस्टल्स होने चाहिए, प्रॉपर डाइनिंग हॉल्स होना चाहिए, और रिलीजियस एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। और वुमेन एजुकेशन की बात की है, और फाइनेंस कौन देगा? UGC देगा। और रूरल यूनिवर्सिटी की रूरल एरिया में भी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। अब हम आएंगे 4th यूनिट पे, और 4th यूनिट के जैसे 4 पार्ट्स आपको पता ही है, उसमें से हम 3 पार्ट्स करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जो पहला पार्ट है वो तो स्टेटस एंड चैलेंजेस है। ये पूरी वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में आपने ये सारा किया था कि सेकेंडरी एजुकेशन एक्चुअल में एजुकेशन में डिफेक्ट है क्या। आपको पता ही है एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती बच्चे की। ये सब पॉइंट्स है बहुत हम अच्छे से कर चुके हैं। लर्निंग प्रोसेस अभी एग्जाम होके हटा था, और ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। उसके बाद LPG, वो अभी वीडियो मैंने डाली थी LPG की, आपको पता होगा किसने इंट्रोड्यूस किया? ये चंद्रशेखर सिंह ने। LPG का द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, फ्री है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम फ्री एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। प्राइवेटाइजेशन मीन्स होता है बीइंग आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो लिबरलाइजेशन में कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट थे और कौन से नेगेटिव थे? लिबरल मतलब फ्री थे, तो उसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन आई, ICT आई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एडेड एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की गई। बट वही नेगेटिव इफेक्ट आ गया कि मे बी इंस्टीट्यूशन फेक हो, कॉस्टली हो, एजुकेशन कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब्स की। ग्लोबलाइजेशन ऑल राउंड वर्ल्ड की बात की गई है कि इम्प्रूवमेंट होगी एजुकेशन की, मॉडर्नाइजेशन होगी, ICT एक्सचेंज ऑफ कल्चर होगा, प्रॉब्लम शेयर अप होंगी, इश्यूज से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सबकी एम्प्लॉयमेंट होगा, रिसर्च वर्क में हेल्पफुल होगा, और क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी। बट वही नेगेटिविटी आ गई, फेक इंस्टीट्यूशन, कॉस्टली, वाइडन्स द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, एंड लॉस ऑफ नेचुरल
रिसोर्सेज। फिर आते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। प्राइवेटाइजेशन में मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट था, एम्प्लॉयमेंट थी, रिसर्च था, इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर थे, बट नेगेटिव था वही कॉस्टली, लो सैलरी एंड नो सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो ये है आपका सारा, और बाकी जो शॉर्ट में आते हैं वो मैं शॉर्ट की अलग वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।